अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ISPR की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जन्नाटेदार थप्पड़। मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, इस स्टेटमेंट की डिटेल्स इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। शेर अफजल मरवत और आदिल राजा के माबैन घुमसान का रन पड़ा है। आदिल राजा शेर अफजल मरवत को एजेंसियों का टाउट कह रहा है, जबकि शेर अफजल मरवत आदिल राजा को गद्दार भगौड़ा करार दे रहा है। दोनों में सच्चा कौन है और ये दोनों किस मिशन पे हैं, ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की गुज़श्ता रोज खुफिया शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। इस खुफिया मुलाकात के बाद मुल्क की सियासत का नया रुख मुतय्यन हो रहा है और कुछ बातें पता चल रही है कि 8 फरवरी के बाद तो बहुत कुछ है जो तब्दील हो गया है। 8 फरवरी के बाद हुकूमत साज हलकों के पास फैसला कुन वोट है या किसी पॉलिटिकल प्लेयर के पास ये फैसला कुन वोट आ गया है, और वो कौन सा पॉलिटिकल प्लेयर है जिसका कद बहुत ऊंचा हो गया है। 8 फरवरी ने कैसे मुल्क की सियासत का नक्शा यकसर तब्दील कर दिया है, इस बारे में अगर आपने जानना है तो इस मुलाकात के मिनट्स को जरूर देख लीजिएगा। इस मुलाकात के कंटेंट्स पे मुझे आज के इस व्लॉग में रोशनी डालनी है। और फिर कैनेडियन अखबार ने एक कार्टून शाया किया है और उस कार्टून को देखकर इतना दिलचस्प और इतना मुज़ेका खेज मानी खेज कार्टून है कि उसके बाद समझ आ रही है कि लोकल कम्युनिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझती है कि मुल्क में आम इंतखाबात 2024 कैसे हुए हैं, किसने किए हैं और हुआ क्या है। यानी लोकल इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, लोकल कम्युनिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पे कमेंट कर रही है और वो भी बहुत समझदार हो गए हैं मेरे समझदार पाकिस्तानियों। ये तमाम तर मामला इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए। और आपकी मोहब्बत का इजहार इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। लाइक और शेयर करने का मैं इसलिए कहता हूं कि इससे हमारा मैसेज तक ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, जरा मैसेज की आउटरीच बढ़ जाती है। तो जरा क्विकली पहली खबर पे आते हैं। ये शेर अफजल मरवत और आदिल राजा, इनमें घुमसान का रंग क्यों पड़ा हुआ है। आदिल राजा कहता है शेर अफजल मरवत एजेंसियों का टाउट है और शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी आदिल राजा भगौड़ा है, गद्दार है। तो असल में कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, जरा इसका अहाता करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी दानिश में जो मेरा एनालिसिस है इस सारे मामले के ऊपर वो भी आपके सामने रख दूंगा। जरा मैं शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट, जो पॉइंट ऑफ ट्रिगर है जिसने असल में आग लगाई है, वो कहते हैं जी के शेर अफजल मरवत ने मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। अपने एक बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि कुछ भगौड़ों की जानिब से रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की जा रही है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद आदिल राजा ने मैराथन लाइव नशरियात चलाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे तहरीक इंसाफ का बयानिया है। इमरान खान भी इदारों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है और हमारी इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं। 9 मई के बाद हम पर रियासत मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे लोग भगौड़े हैं। आदिल राजा तो बदनाम जमाना कब्जा माफिया था, ये यूट्यूबर बनने से पहले टैक्सी चलाता था। बड़ा इंकशाफ हुआ है जी। ऐसे लोग पीटीआई के नौजवानों को वरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इन लोगों के चैनल्स ना देखें क्योंकि इसी से तो इनकी कमाई हो रही है। हम अपनी जद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक जारी रखेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ बदगुमानी आदिल राजा और हैदर मेहदी की वजह से पैदा हो रही है, लिहाजा इन रॉन्ग नंबर्स के चेहरे कौम के सामने लाने की जरूरत है। यानी हैदर मेहदी और आदिल राजा का कच्चा छट्टा शेर अफजल मरवत ने खोल दिया है। वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जितनी बदनामी हुई है या इदारों के साथ अगर लड़ाई हुई है, इस नहज पर पहुंची है, तो इसके प्राइम रिस्पॉन्सिबल हैदर मेहदी और आदिल राजा है, तभी वो इनको गद्दार भी करार दे रहे हैं। अच्छा, आदिल राजा ने शेर अफजल मरवत के इन स्टेटमेंट्स को, इन इल्जामात को कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जरा क्विकली वो भी मुलाहिजा हो। आदिल राजा लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, क्या आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत को इतनी जल्दी मेरे खिलाफ और जर्नैलों की हिमायत में क्यों सीधा कर लिया गया है? हालांकि ये तो अपने तय इमरान खान का मुतबादिल तैयार कर रहे थे। यानी वो कह रहे हैं कि ये एजेंसियों ने इसको तैयार किया है तो मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। ये तो एजेंसियां तो शेर अफजल मरवत को इमरान खान के बराबर लाना चाहते थे, इमरान खान का मुतबादिल देख रहे थे। यानी चेयरमैन पीटीआई। कैंट और डीएचए के बाइकआउट के ऐलान ने कंपनी को उधेड़ कर रख दिया है। ये टट्टू जो मर्जी कहता रहे, आपने बाइकआउट बस नहीं करना। यानी बाइकआउट जो करना किया है आपने कैंट और डीएचए का, उसको जारी रखना है, ये कह रहे हैं।
एक तरफ सद्दाम तरीन कह रहा है कि अगर आईएसआई या एफसी के मेजर ने इलेक्शन में धांधली करके मर्जी के नताइज हासिल करने तो इलेक्शन का क्या फायदा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत कह रहा है कि ये सारी फौज हमारी है, किसकी बात माननी है जवानों। उसके बाद ये कहता है कि इसी तरह चलता रहा तो कल शेर अफजल मरवत इमरान खान को भी गद्दार करार दे देगा। अच्छा, यानी आदिल राजा साहब अपने आप को इमरान खान के बराबर खड़ा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान भी शेर अफजल मरवत की हकीकत जानते हैं, मगर कंपनी के सर्कस के शेर को कंपनी ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां है वो लोग जो कहते थे कि खान को सियासत नहीं आती। यानी वो तो कह रहे हैं जी कि शेर अफजल मरवत की हकीकत खान भी जानता है, लेकिन खान शेर अफजल मरवत को कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और खान सियासत कर रहा है। कहते हैं जी क्या शेर अफजल मरवत हल्फ दे सकता है कि जब से मई के बाद से उसे पॉलिश करने का काम मिला है तो वो कभी आईएसआई के दफातर में नहीं गया, उसने कभी आईएसआई के अफसरान से राब्ते नहीं रखे और कभी उनके कहने पर कोई बयान नहीं दिया। क्या शेर अफजल मरवत ये तमाम बातें हल्फिया कह सकता है? ये मामला है जी, यानी शेर अफजल मरवत और आदिल राजा आमने सामने। इसके बाद बैरिस्टर अली सैफ ने भी कहा है कि आदिल राजा भगौड़ा है, गद्दारी वतन है और जो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। अब शेर अफजल मरवत पे मेरे बड़े तहफुजात रहे हैं शुरू दिन से, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेनिंग की, वो लकी मरवत में हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, इवन सिंध के अंदर हो, इवन पंजाब के अंदर हो, बलोचिस्तान के लोगों को मोबिलाइज करना हो, कंट्री वाइड एक कैंपेन शेर अफजल मरवत ने की और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस कैंपेन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगे और इमरान खान खुद भी मुल्क भी मेरी और फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी, यानी ये नारा इमरान खान साहब खुद लगा चुके हैं। अच्छा, अब इमरान खान की अपनी भी पॉलिसी यही है कि हमारी लड़ाई चंद जर्नैलों के साथ हो सकती है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ हो सकती है, पूरी फौज के साथ नहीं है। फौज के शोहदा हमारे माथे का झूमर है, ये इमरान खान भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की जो लाइन है बड़ी क्लियर है, मौकिफ बड़ा उसूली है और शेर अफजल मरवत ने भी कहा है कि हमारी लड़ाई चंद लोगों के साथ है, पूरी फौज के साथ नहीं। फिर 9 मई से मुतालिक मैंने शेर अफजल मरवत का 2 रोज पहले स्टेटमेंट देखा, उसमें वो कहता है कि जी 9 मई के अंदर हमने क्या नुकसान किया, चंद ईंटें, चंद दीवारें गिर गई, इमारतों को नुकसान पहुंचा, हमारे तो लोग शहीद हुए, हमारे लोग अंदर गए, हमने मसाइब झेले हैं, तो नुकसान तो हमारा हुआ है, नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। यानी शेर अफजल मरवत इस हवाले से भी बड़ा कैटेगोरिकली दो टोक और बवांगे दौल मौकिफ इख्तियार कर चुका है। मेरी इस हवाले से सीधी सादी राय है, दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज पे होता है और जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जंग होती है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं। अल्टीमेटली चीजों को सुलझाव की तरफ जब जाना होता है तो वो अक्रॉस द टेबल मुज़ाकरात की मेज पर बैठ के ही होता है और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है कि आप दरवाजे बंद नहीं रखते, दरवाजे खुले रखते हैं। और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाला मामला है, ये गलत मामला है, रियासत के मफाद में नहीं है। जिसकी बात आदिल राजा बैठ के करता है या हैदर मेहती बैठ के करता है, तो एटलीस्ट क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकली मेच्योर लोग नहीं है, पाक फौज ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई वो हो रही है। अब इमरान खान को ये पॉलिसी सूट करती है, तहरीक इंसाफ को ये सूट करती है जो आदिल राजा की या हैदर मेहदी की पॉलिसी है, या वो जो इमरान खान कहता रहा है या शेर अफजल मरवत कह रहा है या बैरिस्टर सैफ कह रहा है या इवन अली मोहम्मद खान कह रहा है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पॉलिसी, पॉलिटिकली लोगों के साथ बैठना, दरवाजों को बंद ना करना, दरवाजों को खुला रखना, बातचीत करना, ये ज्यादा सूट करता है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। एक्सट्रीम पोजीशन लेना 9 मई वाले मामले में बहुत सी लोगों ने बहुत चीजें भुगती और मेरा ख्याल है कि अब मामला इस नहज पे हैं कि जिसपे बातचीत के जरिए से रास्ता खुलेगा, बातचीत के जरिए से मामला हल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि साजबाज कर लिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि डील कर ली जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, लेकिन पॉलिटिकल, और ये खान साहब ने बिल्कुल बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, लोगों को मौलाना फजलुर रहमान के पास भी भेजा, लोगों को कहा कि पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करें। मेरा ख्याल है कि मुल्की मफाद में अगर बैठ के कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट या बैठ के ग्रैंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली बात है वो भी करनी पड़ी तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गरीब ऑन ग्राउंड गरीब पिस रहा है, गरीब के हालात ठीक नहीं। बिजली आज फिर 7 रुपए और कुछ पैसे महंगी हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऑन ग्राउंड हम समझते हैं कि एक आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है। तो इस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पाकिस्तान में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात झेल रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, यकीनन हैट्स ऑफ टू देम, क्रेडिट उनको जाता है। और इनको दरवाजा खुला रख के बातचीत करके रियासत का हिस्सा रह के, मुहिब वतन पाकिस्तान रह के अपनी डेमोक्रेटिक जद्दोजहद को परसू करना चाहिए। ये हो गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की इंपॉर्टेंट शख्सियात से मुलाकात गुज़श्ता रोज हुई है रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर। अच्छा, इस मुलाकात में जो एजेंडा आइटम्स थे वो ये थे कि बलूचिस्तान की हुकूमत कैसी होगी, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन होगा और चेयरमैन सेनेट कौन होगा। देखिए, केपी के अंदर हुकूमत से मुताल्लिक खबर सामने आ रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर होगा, पंजाब में हुकूमत बन गई है,
वफाक का भी पता है, बलूचिस्तान का पता कोई नहीं। बलूचिस्तान में एक नाम वो है जिसपे इस्टेब्लिशमेंट राजी है और एक नाम वो है जो आसिफ अली जरदारी चाहता है, और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि होगा वही जो आसिफ अली जरदारी चाहता है। जहूर बुलेदी का नाम भी है, सरफराज बुख्ती का नाम भी है, जिसको आसिफ अली जरदारी पसंद करते हैं अल्टीमेटली वही आके वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान होगा, और चेयरमैन सेनेट भी वही होगा जिसको आसिफ अली जरदारी चाहते हैं। बात असल ये है कि 8 फरवरी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का कद इतना बढ़ गया है कि हुकूमत साज कुव्वतें आसिफ अली जरदारी से पूछ के चल रही हैं, और अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब का स्टांस या नैरेटिव प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कॉर्नर्ड है, साइड पे बैठे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को दूसरी बार ऐवान सदर में पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और अब जो हालात वाकयात है वो बता रहे हैं कि उनकी जो से है हुकूमत के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें पूछे बगैर, उनको नाराज करके भी हुकूमत चलने वाली नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया था आसमा शिराजी साहिबा को। आपको याद होगा कि एवन फील्ड और अल अजीजिया के अंदर सजाओं के लिए जब लंदन से मरियम नवाज अपने वालिद का हाथ पकड़ के वापस आ रही थी, तो आसमा शिराजी थी। आसमा शिराजी का वो इंटरव्यू नशर नहीं होने दिया गया था। अब 5 साल बाद आसमा शिराजी साहिबा ने ये इंटरव्यू नशर किया है, और इस इंटरव्यू के अंदर जो खास बात है, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हैं, जाहिर है मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि डॉन लीक्स के दौरान डीजीआईएसपीआर की जानिब से रिजेक्टेड की ट्वीट भी की गई, जिसके बारे में मियां साहब ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, क्योंकि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि अवाम के मुंतखब वजीर आजम की तौहीन थी, और वो इसमें डॉन लीक्स को भी पनामा की तरह एक ड्रामा करार देती हैं। और आपको याद होगा डीजीआईएसपीआर ने रिजेक्टेड की ट्वीट तो की थी, और उसके बाद वो मियां साहब के तासुरात ये थे कि जैसे आईएसपीआर ने उनके मुंह पे थप्पड़, जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया हो। लास्टली एंड वेरी क्विकली, एक कैनेडियन अखबार है, और उस अखबार में एक तस्वीर छपी है जिसमें एक खाकी वर्दी वाला बंदा है। खाकी का मतलब आप समझते हैं। और उसके पास 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स वो है जो 2018 वाला है, वो उसके बाएं जानिब जमीन पे रखा हुआ है, और एक बॉक्स वो है जिसपे 2024 लिखा हुआ है, और बॉक्स उठा के वो दे रहे हैं जनाब आसिफ अपना शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब ने। और उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो चोरी करदा मैंडेट है, ये हमने आपको दे दिया अब लाके, यानी उस वक्त जो चोरी किया था अब हमने चोरी करके आपको दे दिया है। मेरा ख्याल है कि ये दिस पिक्चर सेज इट ऑल। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पे बात कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मामलात को समझना शुरू हो गई है, समझदार हो गई है, और मेरे पाकिस्तानी तो वैसे ही समझदार होते चले जा रहे हैं। आई होप कि मेरी बात वहां तक पहुंची होगी, जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।